सिर्फ 7 ही दिन बचे एमटीएस के पेपर के लिए। आपकी कोई पढ़ाई नहीं है, कोई मतलब नहीं, आपको बस ये 7 दिन पढ़ाई करनी है। जैसे कि मेन टॉपिक पर ही आपको मैथ और रीजनिंग पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइड क्वेश्चन है। इनमें से आप तुक्का मार कर 40 की 40 ही बराबर कर अंदाज ए बी सी डी कर आ गए, तब भी आप 12 क्वेश्चन सही कर आएंगे। आपको कोई मतलब नहीं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपको बस फोकस इतिहास और इंग्लिश पर करना है। यानी कि इतिहास में मेन टॉपिक, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक जनगणना, दूसरा टॉपिक नृत्य, तीसरा टॉपिक नृत्य से संबंधित व्यक्ति और उस व्यक्ति को मिला हुआ पुरस्कार, और वो पुरस्कार कब मिला था, ये 3। और चौथा वो नृत्य किस राज्य में होता है, किस देश में होता है, कहाँ पर होता है, कौन सी जाति उसे मनाती है, ये। और 5वां जो है ना दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद। संविधान के अनुच्छेद अगर आपने कर लिए तो आपके 2 कम से कम क्वेश्चन सही होंगे। और रही 7वीं की बात, तो 7वीं है उत्सव। उत्सव भी जरूर आता है दोस्तों। और 7वीं जो है ना मंदिर, अगर मंदिर कहाँ पर स्थित है, जैसे कि 3 फेमस मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, मोढेरो सूर्य मंदिर, ये 3 ऐसे मंदिर है, ये मंदिर जरूर आते हैं दोस्तों। और स्टैटिक जीके, यानी कि ज़्यादा जीके डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यानी स्टैटिक वाला जो करंट अफेयर में भी देश चल रहा है, ये चल रहा है, उनकी राज्य राजधानी पूछेगा। और यही जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय भी चर्चा में है, तो वो पूछ सकता है, इसे स्टैटिक वाला। इतना कर लिया ना दोस्तों, तो आप कम से कम क्वालिफाई तो हो ही जाएंगे। और रही अब इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश में फर्स्ट सिनोनिम, दूसरा एंटोनिम, ये ज़्यादा भी डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वैसे देखेंगे तो पूरी दुनिया सिनोनिम और एंटोनिम से ही भरी पड़ी है, कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने देखा और वहाँ देख कर ही आप सही कर ही लेंगे। दूसरा करना है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद इडियम, यानी कि मुहावरे, जैसे कि राम ने खाना खाया, ये खाया, वैसे मुहावरे दोस्तों। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, यानी कि फिल इन द ब्लैंक में 4 ऑप्शन में से कौन सा ही लगेगा, कौन सा नहीं, या कॉमन सेंस से भी कर लोगे, ज़्यादा कुछ डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और इसके बाद आता है क्लोज टेस्ट, जो शेवट के लास्ट के पैराग्राफ में दिए हुए रहते हैं ना क्वेश्चंस, वो 5 क्वेश्चन आप बरोबर कर आएंगे, सही कर आएंगे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कॉमन सेंस लगता है। ऊपर पैराग्राफ देखा और नीचे आंसर की, दिए हुए ऑप्शन में से आंसर लिया, और इतना ही। और एक है कॉमन एरर। कॉमन एरर में सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, बस आर्टिकल कौन सा कहाँ पर लगता है, यानी कि द के साथ क्या आता है, क्या नहीं, एंड ये कहाँ पर लगता है, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, टेंस का नॉलेज, इससे ही आप कॉमन एरर। और सबसे स्वाभाविक रहता है उसमें स्पेलिंग टेस्ट, यानी कि गलत स्पेलिंग पहचानो, सलंग पहचानो। इतना ही दोस्तों, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस 7 दिन ही रट लीजिए और क्वालिफाई कर ही लेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले जनगणना के टॉपिक वाले वीडियो में।